दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए? यहाँ पर हम बात करेंगे 1200 किलोमीटर्स पर आवर की अनबिलीवेबल स्पीड से चलने वाली हाइपरलूप की। जी हाँ, हाइपरलूप, जो कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि आखिर ये हाइपरलूप है क्या। हाइपरलूप फ्लूइड डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को मिलाकर बनाया गया फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, एरोप्लेन्स और रॉकेट्स के बाद आता है हाइपरलूप। इसका बेसिक कंसेप्ट है एक स्पेशली डिजाइन कैप्सूल जो कि स्टील ट्यूब के अंदर पार्शियली वैक्यूम एनवायरनमेंट में ट्रैवल करेगा। जाने माने फेमस इंजीनियर एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला मोटर कॉर्प के सीईओ हैं और जिनकी कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिकल कार को कमर्शियल लेवल पर लॉन्च किया, उन्होंने इस हाइपरलूप कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले सोचा और मीडिया के सामने अगस्त 2013 में इसका ब्लूप्रिंट रखा। ज़रा सोचिए, हाइपरलूप में बैठकर आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में जा सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? हाइपरलूप कैप्सूल एक क्लोज वैक्यूम ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है। कैप्सूल में लगे लीनियर इंडक्शन मोटर कैप्सूल को एक्सीलरेट और डीएक्सीलरेट करते हैं और इसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं। कैप्सूल के फ्रंट पे इलेक्ट्रिक फैन लगे होते हैं जो कि सामने से हवा को हटाते हैं। ट्यूब में लगे कंप्रेसर और फैंस हवा को ट्यूब से बाहर कर लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ट्यूब के अंदर जितनी कम हवा होती है उतना ही कम रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन होता है और यही रीज़न है हाइपरलूप की सुपर फास्ट स्पीड का। इंजीनियर्स का मानना है कि हाइपरलूप 900 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलेगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 1200 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी कंपनीज हाइपरलूप पर अलग अलग रिसर्च कर रही हैं। कई सारे इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। मिस्टर एलॉन ने इस कंसेप्ट को ओपन सोर्स रखा है, जिसका मतलब है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकता है या अपना सजेशन दे सकता है, इस प्रोजेक्ट को आइडियलाइज कर सकता है या इम्प्रोवाइज कर सकता है। अब आखिर इस सुपरफास्ट कैप्सूल को चलाने के लिए पावर कहाँ से मिलेगा? तो आंसर आसान है, इलेक्ट्रिसिटी। मिस्टर एलॉन मस्क के हर प्रोजेक्ट की तरह हाइपरलूप भी इको फ्रेंडली है। इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी को यूज और उस पूरी ट्यूब को सोलर पैनल से कवर किया जाएगा। 120 वाट पर स्क्वायर मीटर पावर वाले ये सोलर पैनल साल भर में 57 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो हाइपरलूप में लगने वाली बिजली से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा पैदा करेगा। दिमाग में एक ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा और खर्चीला होगा। जी बिल्कुल, ये महंगा तो होगा ही सही, पर महंगा होने के बाद भी ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से सस्ता होगा। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का एस्टिमेटेड अमाउंट 10 बिलियन यूएस डॉलर, हाइपरलूप प्रोजेक्ट का खर्च लगभग 6 बिलियन डॉलर आंका गया है। अच्छा, तो अब नफा नुकसान भी देख लें इस हाइपरलूप का। तो इसके फायदे तो सभी जान ही गए होंगे, फास्ट, इजी वगैरह वगैरह। नुकसान की बात करते हुए ज़रा सोचिए, अगर आपको एक क्लोज्ड बिना विंडो के कैप्सूल में बंद कर दिया जाए जिसके बाहर हवा या ऑक्सीजन भी ना हो तो, और इसकी तेज रफ्तार मोशन सिकनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज तक बढ़ा सकती है। एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज में लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे, यह सोचना अभी बाकी है। और हाइपरलूप अभी तक सिर्फ पेपर प्रोजेक्ट है। असली खर्च सोचे गए खर्च से कई गुना तक ज़्यादा हो सकता है। ऑफ कोर्स मिस्टर एलन मस्क ने भी यह सारी चीज़ें सोची हुई हैं और उन्होंने इसके लिए आइडियाज़ और सुझाव भी मांगे हैं। हाइपरलूप प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल ज़मीन पर उतर चुका है। अमेरिका की नवादा नाम की जगह पर एक 1.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इसका पहला ट्रायल हो चुका है। हाइपरलूप 1 कंपनी के द्वारा कराए गए इस ट्रायल में कैप्सूल की स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की थी और इसने 900 मीटर्स की डिस्टेंस सिर्फ 1.9 सेकेंड्स में कंप्लीट करी। ट्रैक को 7000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया गया था, पर यह एक्सपेरिमेंट
ओपन एरिया में ट्रैक पर हुआ। वैक्यूम ट्यूब में हवा पर इसकी स्पीड को अभी देखना बाकी है। क्लोज टेस्ट में इसकी स्पीड 500 से 600 किलोमीटर पर आवर रहने का अनुमान है। आखिर में हम बात करेंगे हाइपरलूप पॉड कंपटीशन की। 2015-2016 में कंडक्ट हुए इस एक्सपेरिमेंट में कई सारे इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स टीम ने पार्टिसिपेट करा। चुनी गई 22 टीम्स को हाइपरलूप से रिलेटेड हार्डवेयर डिज़ाइन करने का मौका मिला। तो अगले साल आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं, बस एक बेहतरीन आइडिया के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, fire. If you believe the hype, this is the future of city-to-city transport being tested for the very first time. It hits 70 miles an hour, whisking through 500 feet of a 1,600-foot-long steel tube. The team at Hyperloop One says this short but sweet firing of a sled in a vacuum tube is the world's first successful Hyperloop full systems test. The coming out party for the first new mode of transportation in over 100 years. Now that's a bit hyperbolic. They're forgetting perhaps about orbital rockets, practical helicopters and even hoverboards. But this test in the Nevada desert is a major milestone, maybe giving Hyperloop One the lead in the race to deliver this high-speed tubular transportation system. Hyperloop One also used the chance to show off its prototype pod that will carry the humans, or more likely just cargo at first, and that will one day be propelled through enormous vacuum tube networks at speeds of up to 700 miles an hour with close to zero air resistance to work against. It would mean a journey from LA to San Francisco city centres would take just 50 minutes door to door instead of half a day in a car, and there'd be no need to deal with the hassle of airports. Hyperloop One didn't stick its new pod in its tube yet, but instead it used a magnetically levitated sled, which it compares to a stripped-down racing car, for this first chance to show all the engineering systems working together. So we've got the levitation and guidance surfaces. The levitation is magnetic, so is the guidance. We have the electromagnetic propulsion, which is a contactless propulsion system that propels the pod down the tube. And then we have the tube, which creates the vacuum environment. And that allows the pod to fly down the tube with very little drag. The Hyperloop is another one of Elon Musk's ideas, but one that he decided he didn't have the time to work on himself. Probably smart. Instead, groups around the world are racing to make his concept a reality. Hyperloop Transportation Technologies is building capsules in France and wants to make a system to connect Slovakia and the Czech Republic, or maybe run through South Korea. After a flurry of bizarre lawsuits were settled, ex-Hyperloop One co-founder Brogan Bam Brogan started a new company, Arrivo, and it plans to have a Hyperloop up and running in just 3 years. And let's not forget that a bunch of talented students from around the world are competing to build Hyperloop pods and test them in a smaller scale tube at Elon Musk's SpaceX headquarters near Los Angeles. Hyperloop One will build its initial operational system in Dubai, the emirate that likes to be first with anything new and shiny. But it may just have the vision and the massive amounts of money that it's going to take to get this new form of transport up and running for real.